जब धमाका हुआ तो अंधेरा छा गया था उस समय, बहुत तगड़ा अंधेरा हो रखा था, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। 2-4 सेकंड तो हमें सोचने में लगा हुआ क्या है ये। जब भागते हुए आके देखा हमने तो एकदम लोग पड़े हुए थे चारों तरफ। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो जाते तो कई लोगों की जान जा सकती थी, मगर भगवान ने हमें एक ताकत दी और एक वर्दी ने, एक वर्दी की ताकत थी हमारे पास। हम आंख बंद करके भागते गए और लोगों को भेजते गए हॉस्पिटल कि कितने लोगों की हम मदद कर सकें। दिल्ली का 10-11 खौफ, भय और आतंक का उस मंजर में अगर कोई देवदूत बन के वहाँ पहुँचा तो ये है दिल्ली के वो दो जांबाज कर्मी। एक जन है थान सिंह और दूसरे हैं अजय कुमार। इन्होंने कंधा से कंधा जोड़ के ना केवल जो आहत, जो पीड़ित थे उनको बचाया, काफ़ी लोगों का जान बचाने में मदद किए हैं। धैर्य, साहस और अपने विवेक का उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसके लिए खाली दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरा देश ही गर्व महसूस कर रहा है। सर, आपके थाने के पीछे ही उस दिन वो ब्लास्ट हुआ, वो भयंकर ब्लास्ट हुआ। उसके धमाके से दिल्ली दहल गया। इस इलाके में किसी का सर कहीं पड़ा हुआ था तो किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ था। उस समय जब आप बाहर गए तो आपने क्या देखा? सर, हम रोड के पार ही खड़े थे। मैं चांदनी चौक रोड पे था, अजय मेरे साथ ही था। अजय इधर था मेट्रो गेट नंबर 4 के पास। जब धमाका हुआ तो अंधेरा छा गया था उस समय, बहुत तगड़ा अंधेरा हो रखा था, हमें खुद समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। 2-4 सेकंड तो हमें सोचने में लगा हुआ क्या है ये। जब भागते हुए आके देखा हमने तो एकदम लोग पड़े हुए थे चारों तरफ। खुद जितना हमें खुद नहीं समझ आया था कि करें क्या हम, क्योंकि गाड़ियों में सीएनजी थी कईयों में, तो हमें डर था कि ब्लास्ट ना हो जाए सीएनजी का। और जो लोग, हमने सोचा ये हुआ धमाका कहीं और ना हो जाए, तो हमने लोगों को सबसे पहले पीछे किया कि आप पीछे हो जाइए सारे। सबको पीछे किया, कहीं जो दुर्घटना हुई, लोग बाग फंसे हुए थे, कई लोग गाड़ियों में फंसे हुए थे, कई लोग नीचे गिरे पड़े थे। दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा था। उठा के बस ये था कि उठाओ फटाफट एम्बुलेंस पे। एम्बुलेंस तो पता नहीं कितना वेट करते, रिक्शे में, ऑटो में फटाफट भिजवाते चले गए। हमें खुद नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा था। दिमाग ये था कि लोगों की जान बच सके। उस समय हम जान बचा लगे थे, क्योंकि चौकी के साथ ही हुआ था। हमारे सारा चौकी का स्टाफ और सब लोग मौके पे पहुंच गए। हमने चारों तरफ से उसे घेर दिया। तो एक चीज़ वहाँ पे हुआ था कि सीएनजी का जो सिलेंडर है उसका ब्लास्ट होने का खतरा था और साथ में जो जलने वाला टायर था उसका भी ब्लास्ट होने का खतरा था। उसके बीच आपने लोगों को बाहर निकाला और कितने लोगों को आप रेस्क्यू किया और उनको एलएनजेपी अस्पताल भेजा उस समय? सर, 15 से 20 लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया सर। बस ये था कि बहुत खतरनाक समय था वो। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा लेट हो जाते तो कई लोगों की जान जा सकती थी, मगर भगवान ने हमें एक ताकत दी और एक वर्दी ने, एक वर्दी की ताकत थी हमारे पास। हम आंख बंद करके भागते गए और लोगों को भेजते गए हॉस्पिटल कि कितने लोगों की हम मदद कर सकें। बस हमें, और जब हम आगे भागे तो पब्लिक हमारे साथ ऑटोमेटिक आ गई और वो हमारे साथ, हमारे कंधे में कंधा डाल के हमारे साथ मदद करती रही इस चीज़ के लिए। ऐसा मैं कल एक दिन वहाँ पर गौरी शंकर मंदिर में था और वहाँ से पता चला कि रियाज और काफ़ी सारे इस नाम पे फ़हीम करके ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बाहर के बंदे हैं, जो सिविलियंस हैं, उन्होंने भी इस रेस्क्यू वर्क में बहुत हेल्प किया था। उन्होंने काफ़ी मदद किया था और जिनके वजह से आप लोगों के जो सम्मिलित का हेल्प था, इसके वजह से काफ़ी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर ऑटो रिक्शा में कोई बंदा बैठा है, उसका हाथ खींच रहे हैं निकालने के लिए, कि उसका हाथ उखड़ के आ रहा था, कहीं पे किसी का शरीर पड़ा हुआ था, शरीर का पार्ट कहीं बिखरते हुए पड़ा हुआ था, ये मंजर था। तो एक पुलिसकर्मी के हिसाब से आप जो आम जनता है उनको जागरूकता के लिए क्या बोलेंगे? बस ये है कि ऐसे समय पर हम लोगों को साथ रहना चाहिए और कंधे से कंधा मिला के लोगों की मदद करनी चाहिए बस। तो अभी मैं अजय कुमार जी से बात करूंगा। इन्होंने भी अपना साहसिकता का और सेवा का जो पराकाष्ठा दिखाया है वो दिल्ली पुलिस के इतिहास में हर समय के लिए लिखा रहेगा। सर, डॉक्टर जान जो देता है वो हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है, और पुलिसकर्मी जो आईन श्रृंखला को देखने के लिए जिनका काम होता है वो जीवनदाता बन जाते हैं। तो आपने जो काम किया है वो वास्तविक सराहनीय है। आप क्या बोलेंगे इस पर? सर देखिए, उस सिचुएशन में जो हमें अच्छा लगा, जो हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा काम था कि जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल भिजवाना, वही हमने किया। जो गाड़ियों में आग लगी हुई थी उन गाड़ियों से लोगों को बाहर निकाला ताकि इनके सिलेंडर ना फट जाए। सिलेंडर से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, उनके शीशे तोड़ के, खिड़कियाँ वगैरह तोड़ के उनको बाहर निकाल के
हॉस्पिटल भिजवाने में हमारी पब्लिक ने ही मदद की। हमारा जस्ट हमारे चौकी के बाहर ही ये धमाका हुआ था, तो हमारे चौकी इंचार्ज साहब, सारा हमारा चौकी का स्टाफ मौके पे कुछ ही सेकंडों में वहाँ पहुँच गया था। इसे चारों तरफ से पब्लिक को दूर किया गया, और जो हेल्प करने वाले लोग थे वो आगे आए और हॉस्पिटल तक पहुँचाने में मदद की। लगभग कितने लोग तब ऑन द स्पॉट का उनका डेथ हो चुका था? सर ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारा काम था जो हमने हॉस्पिटल पहुंचाने का वो किया, वो तो डॉक्टर बताएंगे जी कितना क्या हुआ। सर जो ब्लास्ट का जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, जो I-20 गाड़ी था, उसमें और कोई पैसेंजर थे या वो खाली अकेला? सर इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ आप ना तो ब्लास्ट से पहले गाड़ी को देखा गया कि कौन सी गाड़ी थी, क्या थी, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो जब आपको इतने सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, तो दिल्ली में आप लोग दो पुलिस वालों के बारे में चर्चा हो रहा है, आप दोनों के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे रेस्क्यू किया है, और आगे जो होने जा रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जनसाधारण का और पुलिस के प्रति जो भाव था वो काफ़ी चेंज हुआ है। भारी मात्रा में लोग अपने पुलिस के ऊपर विश्वास जता रहे हैं, उसके बारे में क्या? सर देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये घटना हुई, तो इसमें पब्लिक ने भी हमारी मदद की। जैसे हम आगे आए तो पब्लिक भी हमारे साथ आई, पब्लिक ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया लोगों को हॉस्पिटल भिजवाने के लिए। कोई ऑटो चला रहा है, किसी ने मना नहीं किया, तुरंत उसको हमने बैठाया है और एक पब्लिक आदमी बैठा के तुरंत हॉस्पिटल, जो नज़दीक हॉस्पिटल था, वहाँ भिजवाया। तो देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ और हिंदू और मुसलमान दोनों को चोट पहुंचाया है, लेकिन दिल्ली इस बात से दहल गया है ज़रूर, लेकिन भयभीत नहीं हुआ है। दिल्ली में ज़िंदगी दोबारा पटरी पे आ गया है, लोग लाल किला फिर से देख रहे हैं और आतंकवादियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। विजय कुमार दास, उड़ीसा भास्कर लाइव, न्यू दिल्ली।